3, 2, 1. Start. इस महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली तो करोड़ों लोगों के सामने जिंदा रहने की चुनौतियां भी बिखेर दी हैं। लाखों परिवारों ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो हजारों बच्चे अनाथ हो गए। उनके सामने दो वक्त की रोटी का आसरा भी नजर नहीं आता। इस महामारी के मारों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गुजारा बाजारों, सड़कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुंदर तटों के किनारे लगी रहने वाली भीड़ की वजह से चल जाया करता था, मगर कोरोना के चलते भीड़ भाड़ पर रोक लगी और सैरगाहों में सन्नाटा पसर गया तो उन जगहों पर अपना हुनर दिखाकर कुछ कमा लेने वालों के लिए दो वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। इसका ताजा उदाहरण तिरुवनंतपुरम का है। एक दिव्यांग गायक है जो बस अड्डे से लेकर समुद्र तट तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुराने गीत गाता और सैलानियों से मिली बख्शिश से अपना गुजारा चलाता था। कोरोना के चलते सैलानियों का आना बंद हो गया तो उसकी कमाई का जरिया भी बंद हो गया। अब उस गायक की स्थिति यह है कि वह भीख मांगने पर मजबूर है। अपने 4 पहिए स्कूटर पर उसने लिख रखा है कि उसका लीवर और किडनी बिकाऊ है। उसके भीतर के गायक ने दम तोड़ दिया है। वह कई दिनों से भूखा है। कृपया उसे दान दें। ऐसे न जाने कितने गा बजाकर हाथ की सफाई, तमाशे, करतब वगैरह दिखाकर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने वाले लोग इस दौरान बेहाल हो गए हैं। जिस दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वालों के काम छिन गए और उनमें से लाखों अपने पैतृक घरों को लौट गए। उनमें से बहुत सारे लोग ने तो रोजी के दूसरे साधन तलाशने शुरू कर दिए। बहुत ने मनरेगा जैसी योजनाओं में काम तलाश भी लिया, मगर अपना हुनर दिखाकर पेट भरने वालों के सामने तो कोई विकल्प भी नहीं बचा। ऐसे लोगों को अपनी कला, अपने हुनर पर भरोसा और अपनी कला को जीने की जिद होती है। फिर उनमें जो दिव्यांग हैं उनके सामने तो और मुश्किलें पेश आती हैं। वे कोई मेहनत मुशक्कत का काम कर भी नहीं सकते। उनके लिए तो कमाई का जरिया उनका हुनर ही होता है। यह केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में है। बाजारों, मेलों, पर्यटन स्थलों पर वे अपना हुनर दिखाते, लोगों का मनोरंजन करते और उनसे मिले इनाम इकराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोरोना के चलते लोगों के रोजगार छिन जाने पर उचित ही चिंता जताई गई और सरकारी स्तरों पर उन्हें मदद पहुंचाने की योजनाएं बनी तो उनमें मजदूर और छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले लोग के लिए कुछ समय तक राशन वगैरह उपलब्ध कराने पर विचार
किया गया, मगर जो अपनी कला, अपनी हुनर के बल पर स्वाभिमान के साथ जीवन गुजार रहे थे, उनके लिए शायद ही मदद की अलग से कोई योजना बनी। पीरू बदहाल गायक के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित होने के बाद वहां के परिवहन मंत्री और विधायक उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। अगर उसने अपने स्कूटर पर अपनी स्थिति बयान न की होती तो शायद उसे यह मदद भी ना मिल पाती, मगर उसकी तरह भुखमरी झेल रहे लाखों गायकों को कर्तव्य दिखाने, लोगों का मनोरंजन करने वालों और बाजिद अपने कला के साथ जुड़े लोगों को मदद कैसे पहुंचे, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। स्टॉप। Thanks for watching. Like, share, subscribe.